जय माता दी। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, भोग व उपाय बताने वाले हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग, माँ के इस स्वरूप को मिश्री दूध और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। देवी माँ की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की है। भगवती आदि शक्ति ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी और कठिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। इस कठिन तपस्या के कारण देवी के इस रूप को माँ ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को त्याग, संयम और तपस्या की देवी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी धवल वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में अष्टदल की जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित होता है। देवी माँ की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी शास्त्रों में माँ के एक हर स्वरूप की कथा का महत्व बताया गया है। माता की पूजा अर्चना से तप, त्याग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। माँ के स्वरूप को मिश्री दूध और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माता की कृपा से लंबी आयु प्राप्त होती है, जीवन में मान सम्मान मिलता है, यश और वैभव की प्राप्ति होती है तथा हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन अगर पूरे संयम के साथ में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। माता ब्रह्मचारिणी के प्रिय भोग उनको लगाने चाहिए। नवरात्रि के दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप तेजस्विनी स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अलग तरीके से की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि भक्तों को पता ही नहीं होता कि किस विधि से पूजा की जानी चाहिए। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा भोग लगाया जाए। इसलिए जो भोग हमने आपको बताया है वह माता को समर्पित करना चाहिए। पूजन विधि, माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन करते हैं। सबसे पहले नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहन लें। उसके बाद ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। उस पर फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद माँ दुर्गा की कहानी पढ़ें और नीचे हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं, उसका ध्यान जरूर करें। माँ ब्रह्मचारिणे नमः, माँ ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाप करना है। माता की विधि विधान से पूजा करने से कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य की उम्र लंबी होती है। अगर आपकी कुंडली में बुरे ग्रह की स्थिति है तो उनकी स्थिति सुधर जाती है, सारे दोष मिट जाते हैं और अंत में मनुष्य सारे सुख भोकर सुख को प्राप्त होता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद ही प्रिय है। इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। क्योंकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाती हैं। इन चीज़ों का दान करने से लंबी आयु होती है, जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। इस दिन माता के सामने आपको दीपक जलाना चाहिए। दीपक जला करके माता के सामने गुड़हल का फूल हाथ में लेकर के कहें कि हे मातेश्वरी, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें और कहें कि हे मातेश्वरी, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा करें। हाथ में गुड़हल का फूल लेकर के, कमल का पुष्प लेकर के ओम ब्रह्मचारिणे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माता को समर्पित करें। उसके बाद में माता के प्रिय भोग आपको पंचामृत, मिश्री आदि चीज़ें चढ़ानी चाहिए। इस दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। जैसे आप ब्रह्मचारिणी माता की पूजा कर लें, उसके बाद में
गौशाला जाना है। गौशाला जाकर के गौ माता को प्रणाम करें, गौ माता के सामने अपनी प्रार्थना बोलें और उसके बाद गौ माता को आपको गुड़, केला व रोटी खिलानी चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो रोटी ना खिलाएं, सिर्फ गुड़, केला और हरी दुर्वा माता को खिलाएं। हाथ में रख करके दोनों हथेलियों पर वह सामग्री रख करके आप गौ माता को खिलाएं और इस प्रकार से खिलाएं कि गौ माता की जिह्वा आपके हाथों को स्पर्श करती जाए। इससे आपके हाथ की अशुभ रेखाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। साथ ही नीम वृक्ष की पूजा भी की जाती है। नवरात्रों में नीम के वृक्ष में माता का वास होता है, इसलिए पीपल, बट और नीम इनकी पूजा करनी चाहिए। इनमें से आप एक भी पूजन कर सकते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। कोई भी इच्छा बोल करके आप पूजा करें। इस दिन एक धागा लेकर के आप पीपल वृक्ष से लपेट सकते हैं। जो भी आपके मन में कामना है वह इच्छा बोल करके आप पीपल वृक्ष से वह धागा लपेटें। इस दिन भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से हमारे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। व्यक्ति के मन में जो भी कामना हो वह पूर्ण हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान देना है, कोई भी पूजा पाठ करें तो संकल्प करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अगर आपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ज्योत के अंदर 1 रुपये का सिक्का आपको डाल देना है। अखंड ज्योत जलाई है तो आपको घर में खाली नहीं छोड़ना है, किसी न किसी को घर में रहना है। इस दिन पूरा संयम रखें, कोई भी किसी से अपशब्द ना भूलें। माता दुर्गा अगर प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को क्या नहीं दे सकती। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर तेज आता है। अगर आपके प्रति कार्य में मन नहीं लगता, आप शीघ्र ही परेशान हो जाते हैं, तो आपको ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता की कृपा हो जाए तो व्यक्ति के शरीर में तेज आता है, उसके आत्मबल में वृद्धि होती है और प्रत्येक कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस दिन गरीबों को दान पुण्य भी करना चाहिए। इस दिन अगर नियम पूर्वक तुलसी माता की पूजा भी की जाए बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अगर आप इस दिन तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनके सामने चौमुखी दीपक जलाते हैं और तुलसी माता के गमले में आप 1 रुपया का सिक्का और पीली कौड़ी डाल देते हैं और नवरात्रों के बाद उसे वहाँ से उठा करके तिजोरी में रखते हैं, प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगी। इस दिन अपनी इच्छा बोल कर के माता के हाथ में एक धागा भी बांध सकते हैं। अगर आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है तो अपनी इच्छा बोल कर के माता के हाथ में धागा बांध दें, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, यह उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये उपाय आपको ज़रूर करने हैं। इन उपाय को करने से आपको लाभ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय ब्रह्मचारिणी माता की जरूर लिखें। माता ब्रह्मचारिणी आपके हर दुखों को दूर करेंगी। साथ ही माता को जो भोग लगाया है वह प्रसाद आपको ज़रूर खाना है। जय माता दी।